नवी मुंबई के आसपास कौन से लोकेशन है, कहाँ पर नया डेवलपमेंट शुरू है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर रेजिडेंशियल रहने के लिए खरीद सकते हैं। नवी मुंबई का एयरपोर्ट कहाँ पर है और उसके आसपास कौन से नोड है जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कि उल्वे में अब लोकल ट्रेन भी पहुंच चुकी है, तो लोगों को अगर ट्रैवल करना होता है लोकल ट्रेन से तो उनके पास ऑप्शन है। लोगों को अगर बाय रोड मुंबई जाना है तो उनके पास अटल सेतु का ऑप्शन है। द्रोणागिरी की प्राइसिंग बाकी सब सेक्टर के कंपैरिजन में जो है वो थोड़ी सी कम है। इस लोकेशन पे आपको क्या प्राइजेस रियल एस्टेट में देखने मिलेगी, कितने पैसे में आपका काम बन सकता है। करंजड़े काफ़ी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो कलमबोली है, रोडपाली है और खारगर है। इन लोकेशन पे आपको ऑप्शंस देखने मिलेंगे। देखिए, जब से नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू हुआ है ना, तब से सिर्फ नवी मुंबई, थाने या फिर नवी मुंबई के आसपास के जो लोकेशन है ना, वहाँ से नहीं तो ग्लोबली जो है ना लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। डिटेल में बताता हूँ कैसा। कि नवी मुंबई एयरपोर्ट जब अंडर कंस्ट्रक्शन था ना, जब डेवलप हो रहा था, तब ज़्यादा उसकी इन्फॉर्मेशन बाहर जा नहीं रही थी। रीज़न ये था कि इतने मास लेवल पे ना मीडिया उसे कवर नहीं कर रही थी। अब कुछ यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर होते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव चैनल्स होते हैं, वही सिर्फ जो है ना नवी मुंबई एयरपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहे थे। तो जिन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही थी, जो नवी मुंबई के आसपास के लोग थे, एग्जाम्पल के लिए मुंबई है, थाने है या फिर पुणे है या फिर कोकण तरफ के जो लोकेशन है, वही लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते थे। कुछ लोग जो एनआरआईज है, जिनको नवी मुंबई लोकेशन पता था, वो लोग भी यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे। पर अब जो है ना थोड़ा सा सीनेरियो चेंज हो गया, क्योंकि जब से नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू हो गया तो मल्टीपल वीडियोस जो है ना इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे। जो लोग अब्रॉड्स में जॉब करते हैं उन तक भी पहुंचे और बाद में फिर जो है ना सिलसिला शुरू हुआ इंक्वायरी करने का नवी मुंबई में रियल एस्टेट के लिए। पर अब ऐसा होता है कि जब मुड़ के देखते हैं पीछे की तरफ तो समझ में आता है कि जो लोग भी बाहर से कॉल कर रहे हैं, जिनको नवी मुंबई ठीक से पता नहीं है, उनके बेसिक से ही जो है ना क्वेश्चंस मेजॉरिटी ज़्यादा होते हैं। अब मैं पिछले टाइम से देख रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो या फिर ईमेल आईडी हो, इस पे सब पे मुझे है ना मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं और लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पर बाय करनी है, नवी मुंबई के आसपास कौन से लोकेशन है, कहाँ पर नया डेवलपमेंट शुरू है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ पर रेजिडेंशियल रहने के लिए खरीद सकते हैं। उसके पीछे भी रीजंस है कि हम सभी को पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे क्राइसिस चल रहे हैं और फ्यूचर में वॉर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, कोविड में भी लोगों को ये चीज़ समझ में आया कि अपना खुद का एक घर हमारे कंट्री में होना बहुत ज़रूरी है। तो तब से लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है और लोग मेजॉरिटी अब प्रेफर कर रहे हैं कि नवी मुंबई में ही अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने मिलते हैं तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक कॉन्क्रीट वीडियो बनाते हैं, तो लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले कि नवी मुंबई का एयरपोर्ट कहाँ पर है और उसके आसपास कौन से नोड है जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में जो है ना एड ऑन जो भी इन्फॉर्मेशन आगे लगेगी वो मैं ऐड करते रहूँगा। अगर आप एनआरआईज हो, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो और अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन काम की है तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना जिनको भी इसकी ज़रूरत है। वैसे मेरा नाम है गणेश, चैनल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज और इस चैनल पर मैं करता हूँ रिसर्च रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे, और ये जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो में जय हिंद लिखना भूलिएगा नहीं। तो देखिए, जहाँ पर एग्जैक्टली नवी मुंबई एयरपोर्ट है हम उसे फोकस में करते हुए आसपास के लोकेशन समझने वाले हैं। और जहाँ पर भी नवी मुंबई ने सिडको को अपॉइंट किया है, सिडको उस लोकेशन को डेवलप कर रही है, उस लोकेशन पे हम फोकस करने वाले। तो एग्जैक्टली जिस लोकेशन पे नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, एग्जैक्टली उस एयरपोर्ट का जो एंट्रेंस है उसके सामने ही हमारा आमरा मार्ग एक बड़ा हाईवे है जो बेलापुर के तरफ से उरन की तरफ जाता है और उस हाईवे के अपोजिट में, एग्जैक्टली एयरपोर्ट के अपोजिट में शुरू होता है उल्वे लोकेशन। वैसे अगर हम मुंबई से अटल सेतु के थ्रू आते हैं तो सबसे पहले एग्जिट जो है ना वो हमें उल्वे में ही लेना पड़ता है और ये उल्वे लोकेशन सबसे ज़्यादा करीब है एयरपोर्ट के एंट्री से, जिस वजह से उल्वे में जो है ना अभी प्राइसिंग काफ़ी हाई हो चुके हैं। इसके साथ और एक रीज़न है कि उल्वे में अब लोकल ट्रेन भी पहुंच चुकी है, तो लोगों को अगर ट्रैवल करना होता है लोकल ट्रेन से तो उनके पास ऑप्शन है। लोगों को अगर बाय रोड मुंबई जाना है तो उनके पास अटल सेतु का ऑप्शन है। और जो लोग अब एयरपोर्ट पे जॉब्स के लिए आ रहे हैं
तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो प्रेफरेंस उल्वे में जा रहा है, जिस वजह से उल्वे में थोड़ी सी प्राइसिंग जो है ना वो ज़्यादा अप्रिशिएट हो चुके हैं। तो इसके पैरेलल कंपैरिजन में और क्या ऑप्शन है, तो एग्जैक्टली एयरपोर्ट के अपोजिट में ये था, एयरपोर्ट के राइट साइड की तरफ अगर हम जाते हैं तो आपको ऑप्शन देखने मिलता है पुष्पक नगर का। तो पुष्पक नगर पिछले 4 साल पहले 5 साल पहले डेवलप होना शुरू हुआ था। आज की डेट में अगर हम पुष्पक नगर जाते हैं तो पुष्पक नगर में मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स जो है ना आपको अंडर कंस्ट्रक्शन मिलेंगे। कुछ शायद से 2-4 प्रोजेक्ट है जिनको ओसी रिसीव्ड हुए और 2-4 प्रोजेक्ट में कुछ लोग रहने भी आए, पर मेजॉरिटी ये पूरा का पूरा जो लोकेशन है ना वो फास्ट डेवलपिंग सेक्टर में आता है, बिकॉज सारे ही मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स जो भी है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो थोड़ा सा जो और 1-2 साल इसको प्रॉपर डेवलप होने के लिए लगने वाला है, और प्राइसिंग यहाँ की बाकी के सेक्टर्स के कंपैरिजन में, बाकी के जो नोड्स है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। अब एग्जैक्टली बात करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर वाला साइड, यानी एग्जैक्टली पीछे वाला साइड, तो उस तरफ आता है हमारा पनवेल और करंजड़े। करंजड़े काफ़ी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है, और एग्जैक्टली वहाँ से ही जो है हमारा नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो कार्गो का एंट्रेंस है वही है। और बेस्ट पार्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट में क्या हुई कि उसके पैरेलल में एक रोड डेवलप हुआ है जो सारे नोड्स के साथ कनेक्ट करने में लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो एक करंजड़े लोकेशन लोगों के पास है, और एग्जैक्टली लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने मिलते हैं कामोटे और खांडेश्वर। कामोटे खैर तो काफ़ी पुराना नोड है, अब तो वहाँ पर भी रीडेवलपमेंट आया है, पर खांडेश्वर में कुछ आपको प्लॉट्स आपको देखने मिलेंगे जहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन शुरू है। इसके अलावा उसके आगे अगर हम देखते हैं तो कलमबोली है, रोडपाली है और खारगर है। इन लोकेशन पे आपको ऑप्शंस देखने मिलेंगे, और उसी रोड से कलमबोली का जो जंक्शन है वहाँ से टूवर्ड्स अगर हम कल्याण की तरफ जाते हैं तो उसी रोड के ऊपर आगे जाके हमें देखने मिलता है तलोजा, जो कि सिडको ही डेवलप कर रही है। तो वहाँ पर भी जो आपको रेसिडेंशियल्स के ऑप्शंस देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा और एक नोड है जो नवी मुंबई में एड ऑन है, वो है द्रोणागिरी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा आमरा मार्ग है वो सीधा सीधा उरन के टूवर्ड जाता है एयरपोर्ट के सामने से, और द्रोणागिरी जो लोकेशन है वो उरन से एक पहले का स्टॉप है। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि लोकल रेलवे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है जो उल्वे में आती है, तो बेलापुर आज की डेट में बेलापुर है, या फिर हमारा नेरुल है, वहाँ से जो है ना डायरेक्ट लोकल ट्रेन शुरू है उरन तक जाने के लिए। फ्यूचर में उरन से थाने, उरन से पनवेल, उरन से CSMT यहाँ तक जो है ना आपको लोकल ट्रेन देखने मिलने वाली है। ट्रेन से अगर जाते हैं तो 15 मिनट के आसपास जो है आपको द्रोणागिरी तक पहुँचने के लिए लग जाता है। वैसे बाय रोड भी जाता है तो 15 से 20 मिनट के अंदर जो हम द्रोणागिरी पहुँच सकते हैं। वैसे द्रोणागिरी की प्राइसिंग बाकी सब सेक्टर के कंपेरिजन में जो है वो थोड़ी सी कम है। तो ये सिर्फ लोकेशन की इन्फॉर्मेशन थी कि लोगों को समझ में आए कि ये कौन से पॉकेट्स में हम कहाँ पर प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। जितने ही आप थोड़े से दूर दूर जाओगे उतनी प्राइसिंग कम होती जाएगी, जितने करीब आओगे उतनी प्राइसिंग जो है इसमें बढ़ती जाएगी। अब ऐसा है कि इसके अलावा भी नवी मुंबई में और भी जगह पे आपको छोटे छोटे अलग अलग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स देखने मिलेंगे। रीज़न बताता हूँ कि जैसे ही थाने से हम आगे आते हैं तो एरोली लोकेशन से जो है नवी मुंबई शुरू होता है। उसके बाद में जो है एरोली के बाद में रबाले, घनसोली, कोपर केरने, तुर्बे, वाशी, जोईनगर, सानपाड़ा, नेरुल, सिउड़, उसके आगे अगर हम देखते हैं तो बेलापुर है, खारगर है, कामोट है। ये सारे लोकेशन जो है ना सिडको के पहले के पुराने नोड्स हैं। अब ये लोकेशन बहुत सालों पहले डेवलप हो चुके थे और यहाँ पे ऑलरेडी रीडेवलपमेंट शुरू हो चुका। तो रीडेवलपमेंट में जो नए लोग होते हैं वो भी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। अब ऐसा है कि अपने चॉइस के हिसाब से, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप लोकेशन चॉइस कर सकते हैं। वैसे इसका अगला जो वीडियो होगा ना वो प्राइजेस के ऊपर होने वाला है कि किस लोकेशन पे आपको क्या प्राइजेस रियल एस्टेट में देखने मिलेगी, कितने पैसे में आपका काम बन सकता है। इसके अलावा इंडिविजुअली जो भी नोड्स है ना उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन भी जो है इसी चैनल पे मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको फ्यूचर अपडेट चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैसे आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड या फिर किसी रिलेटिव के काम हो सकता है तो अभी इस चैनल के साथ उनको जो है लिंक ज़रूर शेयर करिएगा। वैसे मैं मिलूंगा आपके साथ नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।